कहते हैं कि भैया की सरकार आएगी तो तड़िया तड़िया के मारेंगे, हाथ मिला के गोड़ धर के रहोगे तो यादव यहाँ रहने देते थे न। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ सड़क बना देने से खाने को सड़क थोड़ी दे देता है। नहीं तो भ्रष्टाचार हम लोग को नहीं चाहिए। यम्स ले आए, फर्टिलाइजर लाए, रोड लाए, क्या नहीं ले आए। अखिलेश में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। यहाँ गोरू भाई सब चढ़ जाते हैं, लाठी लेकर के चरवा देते हैं। चलते थे डिब्बा लेके दूध तो पूरा रास्ता छीन लेते थे, कोई को जाने का नहीं जगह देते थे। आप जो यहाँ आए हैं, जो योगी जी का देन है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा में। कैंपियरगंज की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2027 को लेके क्या सोचती है। हम एक ग्राम सभा में मौजूद हैं जहां पर कुछ हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण लोग मौजूद हैं जो कि एक ही वर्ग से ज्यादातर लोग हैं यहाँ पर, निषाद समाज से। बाबा खल से जाते पद करत बने, कुछ विकासों करत बने। विकास बहुत किए हैं, बहुत किए हैं विकास, कोई नाम नहीं है, इतना विकास किए हैं। हाँ, कैंपियरगंज में क्या कर दिए हैं कैंपियर? बहुत कुछ किए हैं, घर दिए हैं, सड़क बनवा दिए हैं, कोई गली नहीं बचा, नाली नहीं बचा है। हम लोग को जो काम हुआ बहुत अच्छे हुआ। हाँ, इतना विकास किए कोई नहीं किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ सड़क बना देने से खाने को सड़क थोड़ी दे देता है। नहीं तो भ्रष्टाचार हम लोग को नहीं चाहिए। यम्स ले आए, फर्टिलाइजर लाए और रोड लाए, क्या नहीं ले आए। सब कुछ ले आए यहाँ। हाँ, एम्स में ना डॉक्टर है ना बेड है, अखिलेश यादव कहते हैं। अरे कहने से हो जाएगा? सब कुछ यहाँ ले आए वो। तब एम्स में डॉक्टर बैठता है वहाँ पे? बिल्कुल बैठते हैं, सब कुछ हम लोग का होता है। और क्या, कोई दिक्कत नहीं है कि बस ढांचा ढलवा दिए हैं? नहीं नहीं, सब कुछ व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या लग रहा है जो 27 में निषाद समाज का झुकाव किसकी ओर जाएगा? पलड़ा किसकी ओर भारी रहेगा? भाजपा में जाएंगे हम लोग। हाँ, इसको छोड़ के नहीं हम लोग कहीं हिल सकते हैं। कोई अरे योगी जी को 2 बार मौका दे दिए, अखिलेश यादव को भी एक बार दे लीजिए। तीसरी बार भी मौका देंगे उनको, तीसरी बार भी मौका देंगे। और क्या, अखिलेश में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? और दिक्कत है, हम यहाँ गोरू भाई सब चढ़ जाते हैं, लाठी लेकर के चरवा देते हैं, खड़े होकर के चरवा देते हैं। कोई बोल ही नहीं पाता है। उनके राज में गुंडागर्दी चलती है। और वो तो कह रहे हैं कि योगी खुद ही गुंडा है और जो इसके पुलिस है, जो सिपाही है, यही गुंडे हैं। अब आपके कहने से और उनके कहने से हम नहीं मान लेंगे। हम जो देख रहे हैं उसको, जमीनी हालत देख रहे हैं उसको मानेंगे। हाँ, मतलब योगी जी ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है योगी जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम लोग को जोगिए ठीक है। हाँ, 2-4 एक तो सड़क मान लीजिए, सड़क का विकास हुआ है, और कुछ विकास हुआ है कि नहीं कैंपियरगंज में, गोरखपुर में? कैंपियरगंज में इतनी मकान बन गया है, बोल रहे थे ना कि सड़क भी, नाली नहीं बाकी है। और क्या हम कहें? हाँ, नाली भी नहीं बाकी है? नहीं, कोई सब कुछ कर दिए हैं। गांव-गांव भी विकास पहुंचा कि नहीं? एकदम पूरा सड़क हम लोग को तैयार कर रहे हैं। और क्या, जिंदगी में नहीं हुआ। अखिलेश इतने दिन होते हुए हम लोग को रास्ता नहीं, मेड़ धय करके जाना पड़ता था। हाँ, इनके राज में हम लोग को सुरक्षित है। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव थे तो सौतेला व्यवहार होता था क्या यहाँ गोरखपुर में? नहीं, अखिलेश यादव सरकार में कैसी व्यवस्था है? बड़ी दिक्कत थी। वो उनकी सरकार में हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला, कोई नहीं, कुछ नहीं किए। हाँ, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का राज में कुछ नहीं हुआ। भाई साहब के ऊपर आ जाते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? प्रेमचंद निषाद। प्रेमचंद निषाद जी, क्या लग रहा है 27 में बाबा कि निषाद समाज को अब समय आ गया है बाबा से मुंह मोड़ने का? नहीं, मुंह नहीं मोड़ेंगे, हमेशा उनके साथ चलें, हाथ साथ चलेंगे। हाँ, क्यों साथ चलेंगे? कुछ निषाद समाज के लिए कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कहे हैं, आश्वासन दिए हैं, देखिए कब करते हैं। हाँ, आश्वासन दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं किए नहीं हैं। करेंगे, कर रहे हैं। फिर क्यों लाना चाहिए? 9 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या? अरे एक बार और मौका देंगे, कि जाने इस बार कर दें। हाँ, सड़क, बिजली, पानी सब मिल रहा है? सब मिल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी, शौचालय, राशन वाशन ये तो नहीं होता है कि ये निषाद समाज है तो इनको थोड़ा कम देना है? नहीं, जो ब्राह्मण ठाकुर उनको थोड़ा ज्यादा दे देना है? ऐसी कोई बात नहीं है। राशन भरपूर मिलता है, जैसे सबको मिलता है, बराबर ही मिलता है सबको। उसमें भेदभाव नहीं बस होता है? कोई भेदभाव, बस हम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं तो यादव वर्ग से। यादव वर्ग हम लोग को बहुत पीड़ित करते हैं। क्या करते हैं? हर चीज हम लोग का, खेत जबरदस्ती जोत बोले रहे हैं यहाँ तक की, और क्या चाहिए? आप लोग शिकायत नहीं किए कभी? शिकायत करते हैं। हाँ, अब फर्जी मुकदमा में हम लोग को फंसा रहे हैं यादव वर्ग के। एक वकील है प्रभाकर यादव जिसका नाम है, वो हमारे गांव में सबको, गांव भर को पीड़ित किया अकेले ही। वकील होने के नाते जब चाहता फर्जी मुकदमा में फंसा देता हम लोग को सबको। हाँ,
मतलब लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर यादव का दबदबा है। यादव का दबदबा अभी भी है, फिलहाल कम हुआ है, योगी जी के आने से कम हुआ है, नहीं तो अखिलेश के जमाने में तो पूरा यादव का ही चलता था। हाँ, कोई जी नहीं पाता था यादव से, हाथ मिला के गोड़ धर के रहोगे तो यादव यहाँ रहने देते थे, नहीं तो कहीं मार के छोड़ लेते थे जेब में से, मोबाइल फोन पैसा कोई चीज छोड़ते नहीं थे। यहाँ के यादव इतने पीड़ित कर दिए थे। ये है कि योगी जी के आने से थोड़ा सुधार मिला है, बहुत सुधार मिला है, लेकिन फिर भी अभी यादव बहुत पीड़ित करते हैं सबको। हाँ, अखिलेश यादव में क्या क्या करते थे यादव जो समाज था? कोई ऐसा उन लोग का नहीं था कि छोड़े किए। अरे पहले यादव तो चलते थे डिब्बा लेके, दूध तो पूरा रास्ता छीन लेते थे, कोई को जाने का नहीं जगह देते थे, इतना उन लोग का दबदबा था। अब तो है कि साइड से चलते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा यहाँ यादव ही पीड़ित करते हैं, ठाकुर ब्राह्मण नहीं पीड़ित करते हैं, यादव। हाँ, विधानसभा कंपियरगंज में यादव ही सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं। हाँ, छोटे वर्ग की जातियों को। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो यादव समाज है और मुस्लिम समाज है वो योगी जी से पीड़ित है। कोई नहीं पीड़ित है अभी भी। अच्छा, पीड़ित होते तो अभी जबरदस्ती हम लोग का खेत बोते, हम लोग पे मुकदमा लग जाता। अरे भाई, अभी तो उन्हीं गुत्ती कर रहे हैं, पीड़ित अभी भी कर रहे हैं यादव वर्ग के, और क्या, अभी तो उन लोग कर रहे हैं। योगी जी का पूरा कार्यकाल को देखा जाए तो कैसा लगता है, कैसा कामकाज कर रहे हैं? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर से भी उनको लाएंगे हम। हाँ, क्या बढ़िया काम उनमें मुख्य तौर पर लगा है? उनके मुख्य तौर पर हम कह रहे हैं ना, यम्स ले आए हैं, फर्टिलाइजर चालू किए हैं, रोड बनवाए हैं, गली गली सब सड़कें नाली सब शुद्ध हो रही हैं। और क्या चाहिए हमको? राशन देते हैं, वो क्या नाम है, किसान सम्मान निधि भी मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गया है। अब हम तो ये नहीं कहेंगे भाई, सड़क खाने को थोड़ी दे देगा कह रहे हैं। नहीं, सड़क का सब कुछ पेंशन देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं, और किसान सम्मान निधि देते हैं, सब कुछ तो देते हैं। हाँ, सब मामला और क्या चाहिए उनसे? सब मामला ठीक है। सब मामला ठीक है। अरे आप जो यहाँ आए हैं, हम कह रहे हैं अगर जो हाँ बताइए। जैसे आप जो यहाँ आए हैं, यो योगी जी का देन है, आप यहाँ तक पहुँच आए हैं। हाँ, हाँ, नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। कहाँ पहुँचते, कोई रास्ता ही नहीं था। आपका माइक और कैमरा मतलब इतनी घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है, इतना लोग यहाँ पे आप बता रहे हैं, कम से कम कितना गांव होगा इस गांव के पीछे? अरे ये सब बहुत गांव है, 42 गांव इधर है भाई। 42 गांव बता रहे हैं। 42 गांव में आने का रास्ता नहीं था पहले। ये कदम नहीं था। हाँ, योगी जी हुए हैं तो देखिए वो जो बंधा वाला जो आ रहा है डोमिनगढ़ से, एक उसको जगत बेला में जोड़े हैं, उससे हम लोग आ जाते हैं। एक ये ताल वाला रास्ता जो जाता है वो डोमिनगढ़ वो भी जाके मिलता है। तो रेलवे पुल के नीचे की रास्ता बनवा दिए, योगी जी का देन ही है, इससे हम लोग चले जाते हैं गोरखपुर। एक मोहरीपुर रास्ता बना दिए हैं जो मजनू से आगे सिंगरवा से होके जाता है, हम लोग उससे चले जाते हैं। एक यहाँ 0 पॉइंट है जो नौसड़ से मिलता है, वो भी हम लोग से यहाँ मिल जाता है, कालेसर से जनवा हम लोग चले जाते हैं। एक देखिए कौड़िया हम लोग जाएंगे, वहाँ से भी हम लोग गोरखपुर चले जाएंगे। कोई रास्ता नहीं था यहाँ आने जाने के लिए। हम लोग ट्रेन पर साइकिल लाद के जाते थे, हम लोग ट्रेन पर साइकिल लाद के जाते थे, कोई रास्ता ही नहीं था। एक पतला सा रास्ता था, हाँ, उसी में हम लोग बवाल झगड़ा कर देते थे। तो मजबूरी थी, सब लोग जा करके 7 बजे से पैसेंजर ट्रेन अगोड़ते थे, उसी से गोरखपुर जाते थे। रात को उधर से उसी पैसेंजर से आते थे। इतनी भीड़ होती थी, कोई गिर जाता था, किसी को हाथ पैर टूट जाता था। इसे इतनी भीड़ हो जाती है। कितना किलोमीटर था? अरे मान के चलिए कितना 7-8 किलोमीटर था। यहाँ से मान लीजिए 8 किलोमीटर बहुत, तो डोमिनगढ़ या 9-10 किलोमीटर ये अंदर होगा, लेकिन इतना रास्ता नहीं था। हाँ, कैसे कैसे यहाँ के जनता दुख काटी है रोड के लिए। तो अब बताइए, जो ये कंडीशन में जनता दुख काटी है वो कैसे किसी को दे देगी? फिर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि रोड खाने को नहीं देता है। अरे भाई, उनके यहाँ घर रोड है ना, जैसे वो आकर के इस कंडीशन में रहते हैं, जैसे वो भी आकर के इसी कंडीशन में रहते जैसे हम लोग कंडीशन में थे, तब उनको पता चलता कि रोड की क्या महत्व है। उनके यहाँ तो रोड घर पर जाने के लिए था, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, घर है, उनको क्या ज्ञान है कि इसके गरीब कैसे परेशान है। अब जिसके पास घर नहीं है उसको सोचिए, जो जिसका घर बन गया है वो का किसी को वोट देगा? वो कहेगा बड़े मुश्किलों से तो मकान बना है, अब हमारे लिए रोड बन गया है तो हम कहेंगे कि पहले कैसे हम जाते थे वो तो हम ही जान रहे हैं। अब अगर इस तरीके से हो गया है तो अगर हम उनको बुलाते हैं, उनको वोट देते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में ही चल रहा कि आप पहले की तरह कहीं न हो जाए?
देखिए इसीलिए हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं कि पहले की तरह भ्रष्टाचारी न हो जाए। जब मतलब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के आने से भ्रष्टाचार फिर से बढ़ जाएगा। बढ़ ही जाएगा, जब अभी ये हाल है, अभी उन लोग का आतंक नहीं कम हुआ है, तो बाद में क्या होगा। इसलिए जनता जो है, सरकार आएगी तो फिर वही हाल हो गई। ये इसीलिए जनता जो है का बोला अभी है। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि भैया की सरकार आएगी तो फिर वही हाल होगी, अब तड़िया तड़िया के मारेंगे। यादव वर्ग के बोलते हैं। कौन बोलता है? यादव, हाँ, हमारे यहाँ के जो यादव हैं वही बोलते हैं सब। हाँ। क्या कहते हैं? तड़िया के मारेंगे हमारी सरकार। मारेंगे हमारी सरकार, भैया की सरकार आ जाएगी। हाँ। हाँ अखिलेश यादव को भैया कहते हाँ हाँ भैया कहते हैं। हैं। योगी जी फिर क्या लगेंगे? उन्होंने पच कभी योगी जी पता नहीं का लगे हैं, बोलबा नहीं करें उन पच के बारे में। उनका यहाँ किनके जायदा, इनकी अब की ताड़ल जाई। योगी जी गुंडा उनके दिमाग में, उनके नजर में योगी जी गुंडा है। एक उत्तर प्रदेश में हमारे सबसे बढ़िया, जान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक है जो माननीय फतेह बहादुर सिंह जी जो विधायक हैं, उनके जैसा कोई विधायक है नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे। वही है कि जो कार्य हमेशा करते हैं, 7 बार से विधायक भी हो चुके हैं। या तो सांसद फतेह बहादुर सिंह को यहाँ से बनाया जाए, या तो कोई निषाद समाज के यहाँ ले आया सांसद। हाँ, समझ रहे हैं, क्योंकि फतेह बहादुर बरसों से नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, जातिवाद नहीं। है उनके अंदर जात पात नहीं है। जो भी जाता है तो उनका सुनते हैं। और रवि किशन हीरो मनई हैं। अब रवि किशन वो वोट मांगने आए थे, उससे बात यहाँ अबे नहीं किए। फतेह बहादुर बेचारे कई बार आए हैं यहाँ, कई ठो रोड बनवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं। हाँ, कोई समस्या लेके हम लोग जाते हैं तो अगला सुनता है कि हाँ चलिए। और ये बताइए, भगवान राम को नदी पार कराने का काम निषाद समाज ने किया था। इस बार 27 में नाव पर बैठने वाले तो कई लोग हैं। अखिलेश यादव भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी हैं, बहन कुमारी। क्या लग रहा है निषाद समाज इस बार किसको नाव पार कराएगा? अरे भाई साहब, निषाद समाज तो ऐसा इंसान है कि वो ले जा करके बीच नदी में बोरता है। हाँ, जब नहीं सुनेंगे बीच नदी में ले जाके बोरेगा। कोई ऐसा का बोला समाज नहीं है जो निषाद के टक्कर दे सके। अगर जो अखिलेश वैसे कर्म किए होते निषाद के साथ, ताज उसकी नैया क्यों डूबती। वो तो का बोला, एक हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, उनको गठबंधन से हटा दिया, कहा कि इसको रखने से हमारी घाटा है। अरे भैया, जब निषाद समाज के नेता तुम्हारे अंदर रखने की घाटा है तो निषाद समाज तुमको बोर दिया ले जाके बीच नदी में, योगी जी के पार लगा दिया। अब योगी जी के पार अभी तक हम लोग लगाते रहेंगे जब तक हम लोग का ये रहेगा कि योगी जी हमारे लिए काम अच्छा कर रहे हैं। जिस दिन हमको लगेगा योगी जी हमारे लिए बुरा काम कर रहे हैं, उनका भी ले जाके बीच नदी में नैया डूब दिया जाएगा। इसमें क्या है? अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा समाज मेरे साथ है, आप कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज योगी जी के साथ जाएगा। अरे भाई साहब, पिछड़ा समाज उन्हीं के लोग हैं, पिछड़ा समाज उन्हीं के लोग हैं, यादव वर्ग के हैं। हाँ, यादव वर्ग के हैं। यादव वर्ग के तो बहुत बेकार हैं। लग रहा है कि बाबा 27 के लिए ठीक है। ठीक तो है, लेकिन हमेशा रहेंगे वो। हम लोग तो उनको आगे दूसरे पद पे देखना सोच रहे हैं। कौन से पद पे? सबसे ऊपर वाले पे, प्रधानमंत्री पर? एकदम। हाँ, कि वही आ जाए।